आदेश जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल गुरुजी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ गुरुजी। एक और बात थी कि एक सीक्रेट शिवा मेडिटेशन का जिक्र सुना है मैंने आपके वीडियो में। वो क्या चीज़ है सीक्रेट शिवा मेडिटेशन? ठीक है, क्योंकि उसके बारे में सिर्फ आपने जिक्र किया, कहीं बताया नहीं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सीक्रेट शिवा मेडिटेशन एक ऐसा फॉर्मूला कह लीजिए आप, या एक तरीका या पद्धति कह लीजिए, जिस पद्धति में हम मंत्र पे नहीं बल्कि ध्वनि पे फोकस करते हैं। ठीक है, हमारा ध्येय होता है एक विशेष आप सीक्वेंस कह लीजिए, या एक तरंग वाइब्रेशन कह लीजिए, या एक विशेष ध्वनि कह लीजिए। हम उस विशेष ध्वनि को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं उस समय। ठीक है, और जैसे ही वो विशेष ध्वनि क्रिएट होती है तो जिन लोगों के थर्ड आई नहीं एक्टिव हैं वो एक्टिव होने लगते हैं, और जिनके थर्ड आई एक्टिव हैं और उन्हें बहुत टाइम से वाइब्रेशन नहीं आ रही है, जिसको माइंड में यहाँ कभी वाइब्रेशन हुई थी 1 साल पहले, लेकिन 1 साल से उसको कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है माइंड में, तो उसको तुरंत ही यहाँ वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, सहस्त्रार्थ में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, या ऐसा लगेगा जैसे रीढ़ रज्जू में कोई चीज़ दौड़ रही हो, विद्युत जैसे या तरल पदार्थ जैसे दौड़ रहा हो। तो इस तरीके के अनुभव होते हैं उसमें, और इस तरीके की चीज़ें होती हैं सारा कुछ। तो ये आपका सीक्रेट शिवा मेडिटेशन से जुड़ा हुआ विषय है, और इसमें अपना सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो खैर अपना है ही है, और इसमें जो मेन बात है वो ये है कि ध्वनि पे हम फोकस करते हैं। अब जैसे है ओम नमः शिवाय, 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 तो इसमें सामने वाले को सुनने में लगेगा कि ये क्या गड़गड़ 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 करे जा रहा है, ना कुछ मंत्र साफ है ना कुछ है। हमें मंत्र साफ नहीं सुनना होता है, हमें सिर्फ उस ध्वनि को सुनना होता है, और उस ओम नमः शिवाय को कन्वर्ट करके ओम इसमें कन्वर्ट करना होता है। और जब हम ओम नमः शिवाय को कंटिन्यू करते चले जाते हैं तो उसके साथ साथ क्या है कि अपना चीज़ें बदलने लगती हैं, और बदलने के साथ साथ इस तरीके की अवस्था आ जाती है फिर कि व्यक्ति क्या है ओमकार को अनुभव करने लगता है। तो ये सीक्रेट शिवा मेडिटेशन का फॉर्मूला है, जिसमें हम मंत्र पर फोकस नहीं करते हैं बल्कि हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये आप लेके आए हुए हैं माता रानी की मूर्तियाँ, ये मैं इसलिए बीच में टोक दे रहा हूँ क्योंकि क्या है कि कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, तो बुद्धिजीवी लोग हो सकता है कि आपको ऐसे वीडियो में टोक भी दें कि देख मूर्ख माता के बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन सिचुएशन स्थितियां व्यक्ति जज नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं मतलब आपको पूछ रहा हूं ताकि उनको ऐसे स्थान पर विराजमान किया जा सके जहां पे ऐसा कोई बुद्धिमान जन को कोई कष्ट ना करना पड़े कि उन्हें कुछ बोलना पड़े। आपको समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना? तो इस तरीके की अवस्था हो जाती है कई बार। तो ये 2 आप लेके आए हुए हैं माता जी की। हाँ, एक आपके लिए, एक गुरु माँ के लिए। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इनको हमें दे दीजिए भेंट, और बहुत बहुत आपका आभार इस अमूल्य भेंट के लिए। जय माँ भगवती, क्योंकि ये बहुत अमूल्य भेंट है। इनको मैं इधर विराजमान करूं ऐसे स्थान पे कि जहाँ पे कोई हमारे बुद्धिजन लोग जो लोग हैं उन्हें कष्ट ना करना पड़े कुछ बोलने के लिए, क्योंकि अजय जी ये बड़ा लंबे समय बाद हमें ऐसा अनुभव हो पाया है। तो हमारे बुद्धिमान जन, जय मां भगवती। चलिए बहुत बहुत आभार आपका। बैठिए। अब ये इसलिए क्योंकि क्या है, हो सकता था कुछ, आप तो जानते ही हैं कोई नई बात थोड़ी ना है, तो बुद्धिमान जन क्योंकि अक्सर कई बार टोक देते हैं लोग। अभी क्या है, जज नहीं हो पाती हैं ना चीज़ें कई बार, सिचुएशंस। अब जैसे इधर आप बैठे हुए हैं तो अभी इधर क्या है कि पीछे महादेव का पोस्टर लगा है, ठीक है, तो कुछ बुद्धिमान जन आके कहते हैं कि मूर्ख ऐसे बैठे हुए हो महादेव के सामने। तो चलता रहता है। खैर कई बार ऐसे चर्चा करने से थोड़े बुद्धिमान जन जो लोग हैं तो उन तक संदेश पहुंचता है, ताकि वो अनावश्यक तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। जरूरी होता है थोड़ा सा। तो चलिए आप समझ पाए फिर शिवा मेडिटेशन, सीक्रेट शिवा मेडिटेशन की क्या होता है, किस तरीके से है। और इस अमूल्य भेंट के लिए माँ भगवती की बहुत बहुत आपका आभार हमारी तरफ से भी और शिवकेशी जी की तरफ से भी, और बहुत बहुत आभार माँ भगवती को आप लेके आए, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, जय श्री महाकाल जी, जय श्री महाकाल जी।